बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स। डियर व्यूअर्स, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और कल की वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बहुत कुछ बताया था कि कैसे उसके इस्तेमाल से हम अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो कल वाली वीडियो का ही पार्ट नंबर 2 है, तो आज जो भी इस वीडियो पर न्यू है वो पहले उस 5 मिनट की वीडियो को देखें, वरना आपको आज की वीडियो की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको दुआ करने का सही तरीका बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस साइंटिफिकली प्रूवन मेथड को फॉलो करके आप अपनी विश को जल्दी पूरा कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, माइंड साइंसिस के मुताबिक ज़्यादातर लोग हमेशा गलत तरीके से दुआ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी दुआएं जल्दी कबूल नहीं हो पाती। आप लोग क्या करते हैं कि दुआ मांगते वक्त आपके इमोशंस यानी कि जज्बात बहुत नाउमीदी, अफसुर्दा और इनकी एनर्जी बहुत लो होती है। आप बहुत मायूसी में दुआ कर रहे होते हैं कि बस अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल कर दे। इसके साथ साथ आपके चेहरे के तासुरात और जज्बात में भी अफसुर्दगी होती है। ऐसे में आपके दिमाग और बॉडी से निकलने वाली वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं और जो चीज़ आपको चाहिए उसकी वाइब्रेशंस और एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और आपकी लो। तो इस लो वाइब्रेशंस के साथ आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी जो आप चाहते हैं। इस बात को मैं आपको इस तरह समझाती हूँ कि जैसे अभी आपको स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स शो हो रही होंगी, एक है हैप्पी ब्रेन की और दूसरी है सैड ब्रेन की। अगर आप गौर से देखें तो सैड ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटी और वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम है, और अगर आप हैप्पी ब्रेन को देखें तो उसमें न्यूरल एक्टिविटी और वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरह जब आपकी वाइब्रेशंस और उस चीज़ की वाइब्रेशन जो आपको चाहिए वो मैच नहीं होती, तो वो चीज़ आपको जल्दी नहीं मिलती। इसलिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन उस चीज़ की वाइब्रेशन के साथ मैच करनी होगी। इसीलिए दुआ करते वक्त हमेशा पॉजिटिव, खुशी, शुक्र, एक्साइटमेंट, उम्मीद और यकीन वाले जज्बात में रहकर दुआ मांगा करें, तो जो चीज़ भी आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। आप दुआ करते वक्त सिर्फ उन चीज़ों का शुक्र अदा किया करें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, और उनका शुक्र अदा किया करें जो अभी आपको मैनिफेस्टेशन के थ्रू मिलने वाली हैं। कि जब आप दिल से शुक्र अदा करते हैं तो आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि आप बहुत खुश हैं और आप कंप्लीट हैं। तो इस तरह जब आपका ब्रेन ये समझता है कि आप कंप्लीट हैं तो ये उस पर काम करना शुरू कर देता है और आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जो आप चाहते हैं। और बाकी टाइम आप ये 5 ईजी और बेस्ट स्टेप्स को फॉलो किया करें जो अभी मैं आपको बताऊंगी, और इसको आप अपनी आदत और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं उन 5 इजी और साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप्स की जिनकी मदद से आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा भी सकते हैं और आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। आप इस मेथड को रोज़ाना या कम से कम 9 दिन तक तो ज़रूर फॉलो करें। डियर व्यूअर्स, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपके जहन में आपका मकसद और ख्वाहिश क्लियर होनी चाहिए कि आखिर आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। स्टेप नंबर 2, अपना स्पेसिफिक मकसद सेलेक्ट करने के बाद आप उसको एक जुमले की शक्ल दें। मिसाल के तौर पर अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो आप बोलें कि मैं दिन ब दिन खुशहाली की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ और मेरे पैसों के मसाइल दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं और मेरी आमदनी में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आप इन लफ्ज़ों को बिल्कुल भी मामूली मत समझें, क्योंकि हर लफ्ज़ एक पावर रखता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जिस तरह आप किसी को कॉल कर कर अपने पास बुलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इन अल्फाज को रोज़ाना बोलकर उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं जो चीज़ें आपको चाहिए। इसलिए इन जुमलों को आपने 3 बार दोहराना है और दिन भर जब भी आपको मौका मिले इन जुमलों को बार बार दोहराते रहें, क्योंकि जितना आप इन जुमलों को बार बार दोहराएंगे उतना ही ये जुमले आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते रहेंगे। स्टेप नंबर 3, वाइब्रेशन। डियर व्यूअर्स, ये एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप इस स्टेप को अच्छे से करना सीख लेते हैं तो आप मिनटों में उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। डियर व्यूअर्स, इस स्टेप में आपने ये करना है कि फ़र्ज़ करें कि अचानक आपकी एक लॉटरी निकल आती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाते हैं। उस वक्त जो आपकी खुशी और आपके जज्बात होंगे उस एनर्जी को आपने अभी महसूस करना होगा। अब अपने जहन में बार बार तसव्वुर करें कि कैसे आप बहुत खुश हैं, आपको अब पैसों की कोई कमी नहीं है, अचानक आपके माली हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं और आप बिल्कुल खुश हैं। इंसान जब खुश होता है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता है। तो आप महसूस करें कि कैसे आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं अपने माली हालात ठीक होने पर। इस सब को इमेजिन करने का एक तरीका ये भी है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और स्क्रीन पर आप अपनी इस कैफियत, एहसास और खुशी को मुकम्मल होता हुआ देख रहे हैं, और देखते देखते आप भी वही खुशी और जज्बात को महसूस कर रहे हैं। आप अपनी तमाम 5 सेंसेस का इस्तेमाल करें और महसूस करें और तसव्वुर करें कि जैसे ये सब अभी इसी वक्त हकीकत में
आपके सामने हो रहा है, ऐसे महसूस करना है कि जैसे ये चीज़ आपको वाकई में ही मिल गई है। जज़्बात को महसूस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एक तो आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, दूसरा हमारा जो दिमाग है वो हमेशा जज़्बात की ज़ुबान को समझता है और उसी पर अमल करता है। तो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इन सब चीज़ों को इमेजिन करते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस पैदा होते हैं। जब आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस पैदा होते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करने लग जाते हैं और नेगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहते हैं। स्टेप नंबर 4, अभी जो आपने अपने जहन में ये एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, इसको आपने रोज़ाना 9 सेकंड्स तक आंखें बंद कर कर इसको जहन में बार बार तसव्वुर करना है। दिन और रात में जब भी आपको बार बार मौका मिले आप इस सीन को बार बार अपने जहन में रिपीट करते रहें, क्योंकि जब आप अपनी किसी भी ख्वाहिश को बार बार अपने जहन में इमेजिन करते हैं और उसको मुकम्मल होता हुआ देखते हैं तो उस चीज़ के मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर 5, डियर व्यूअर्स, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आपने ये नहीं सोचना कि मैं कब से मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा और इसको गौर से सुनिएगा कि आप जिस भी मटीरियलिस्टिक चीज़ और इंसान के साथ अपनी खुशी और एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे और अपनी खुशी उसके साथ अटैच कर लेंगे कि बस ये इंसान, ये चीज़ या ये गोल जब मैं हासिल करूँगा तभी मैं खुश होऊंगा और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, तो मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि आप कभी भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लें, वो चीज़ आपसे उतना ही दूर होती चली जाएगी। क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक भी आप जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं और उसके साथ अपनी खुशी को बहुत ही ज़्यादा अटैच कर लेते हैं तो आपका दिमाग ये समझता है कि ये चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिलती। इसीलिए आप इस तरह का माइंडसेट रखें कि अगर ये चीज़ मुझे मिलती है तब भी मैं खुश हूँ और अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिलती मैं तब भी खुश हूँ और खुश रहूँगा। और आप ये काम करके देखिएगा, आप देखेंगे कि आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल खुश रहें, आप अपने रोज़मर्रा के काम भी करते रहें और साथ साथ इन स्टेप्स को भी फॉलो करते रहें, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बढ़ने में थोड़ा टाइम लेती हैं। जैसे ही आपकी वाइब्रेशंस की एनर्जी आपके लाइफ के गोल की वाइब्रेशंस के साथ मैच करेंगी, वो चीज़ें आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगी। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सवाल हो और आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।